तो क्लास 10th आज हम बात करेंगे सीरीज कनेक्शन की। व्हाट्सअप माधव आर्मी, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो गाइस आपका वेलकम है इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 में, जहां पे हम बात करेंगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की और साथ ही साथ उनके न्यूमेरिकल्स की भी बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन क्या होता है? जब हमारा डिवाइस एक ही लाइन में कनेक्टेड होता है तो उसको हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। जैसा आप लोगों ने दिवाली के टाइम पे इन लाइट्स को तो देखा ही होगा, ये सारी एक ही लाइन में कनेक्टेड है और इनको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन की खास बात ये है कि ये है हमारा डिवाइस 1, ये है हमारा डिवाइस 2 और ये है रजिस्टर 3। रजिस्टर माने कोई भी डिवाइस, बल्ब हो गया आपका, ठीक है? तो बल्ब 1 2 3 इन सबके अक्रॉस सीरीज कनेक्शन में करंट जो है वो क्या होता है? करंट सेम होता है। सब में करंट सेम होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर हम उसको वोल्टेज कहते हैं, वो सबका टोटल करके निकाला जाता है। करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सबको टोटल करके निकाला जाता है। क्लियर है? अगर हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 प्लस V2 प्लस V3 और ओम्स लॉ ने हमें बताया था कि V इज इक्वल्स टू IR और IR। क्योंकि सब में I कॉमन है, I मतलब करंट, तो इस वजह से I से I कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जितने भी डिवाइसेस हैं सबको सीधा सीधा आपको प्लस करना है टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर इन 3 बल्ब की जगह मेरे को एक बल्ब लगाना है तो मैं उसकी रेजिस्टेंस निकालने के लिए इन तीनों को आपस में जोड़ दूंगा। क्लियर है ये? तो ये है हमारा सीरीज कनेक्शन, जिसमें क्या सेम रहता है? सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक है, बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। तो ये है पैरेलल कनेक्शन, ये है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल की खास बात ये है कि इसमें वोल्टेज सेम रहता है। मान लेते हैं ये मेरा रजिस्टर 1 है, ये रजिस्टर 2 है, ये रजिस्टर 3 है, सभी के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा। अगर आपको नहीं पता वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज एक तरीके का प्रेशर है। आप समझो यहां से बहुत तेज हवा चल रही है, तो हवा चल रही है तो तीनों एक ही लाइन में खड़े हैं तो सब पर सेम प्रेशर लगेगा। लेकिन अगर हवा चल रही है और 3 लोग ऐसे खड़े हैं, तो आप बताओ यहां से सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे लगेगा? इस पे लगेगा, फिर उससे कम इस पे लगेगा, फिर उससे कम इस पे। तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता, बट पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है ये बात? तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, V इज सेम। और अगर हमें करंट निकालना है तो हमें सारे करंट को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, ओम्स लॉ की मदद से करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल्स टू V बाय R। आप बोलोगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ सिंपल है, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, अगर आपको बेसिक्स देखने हैं तो प्रीवियस वीडियो वॉच करो और इसके बाद ये और अच्छे से समझ आएगा। तो यहां से अगर हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालेंगे तो वो निकलेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो सीरीज में क्या करना है हमें? सीरीज में हमें डायरेक्टली दोनों को प्लस कर देना है, सारी रेजिस्टेंस को, और पैरेलल में क्या करना है हमें? उनका जो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है? आइए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। तो देखो, इसमें आपको बोला है कि आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। आप बताओ ये सीरीज में है या पैरेलल में है? हम देख सकते हैं सीरीज में, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है? R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 प्लस 3 6 ओम, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? कहने का मतलब यह है कि हम इन दोनों की जगह एक बल्ब लगा सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? 6 ओम होगी। क्लियर है ये बात? अब मान लो मैंने पूछ लिया इसके थ्रू मेरे को करंट भी बताओ। मेरे पास रेजिस्टेंस है, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब मेरे पास V है 12 और I भी है मेरे पास, सॉरी रेजिस्टेंस भी है 6। तो I क्या होता है? V बाय R, मतलब 12/6 मतलब 2 एम्पियर। तो मैंने करंट भी निकाल लिया बड़ी आसानी से। पहले क्या निकालना है? रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस हम इसको कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप देखो दोनों डिवाइस कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 कितना है हमारा? 3 प्लस 1/R2 कितना है हमारा? 6।
इसको ऐड करोगे अगर आप एलसीएम लेके तो इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, 2 + 1 हो जाएगा 3, 1/RP, कैंसिल इट आउट। तो यहां से 1/RP हमारा आ गया 1/2, और यहां से रेसिप्रोकल करने के बाद आरपी हो जाएगा 2 ओम। मतलब हम इन दोनों की जगह एक सिंगल डिवाइस लगा सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, 2 ओम। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखो इसमें ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और फिर ये सीरीज में है, तो हम पहले पैरेलल को सॉल्व करते हैं। आइए, 1/RP इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, 1/3 + 1/6। क्लियर है? 1/RP इज इक्वल्स टू 6 हो गई हमारी एलसीएम, इसको इंटू 2 करोगे, 2 + 1 3, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आरपी इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल होके 2 ओम। मतलब आपको अब एक न्यू डायग्राम बनाना है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये 4 ओम और इन दोनों की जगह एक नया रजिस्टर लगा देंगे जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, 2 ओम। इसकी कितनी है, 4 ओम। अब आप देखो इन दोनों को कैसे कनेक्ट करा हुआ है हमने, सीरीज में। सीरीज में कैसे सॉल्व होगा, 4 ओम + 2 ओम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज 4 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 ओम। क्लियर है? तो हम टोटल जो एक रजिस्टर लगा सकते हैं वो कितने ओम का लगा सकते हैं, 6 ओम का लगा सकते हैं। क्लियर है ये बात? अब अगर इसको क्रॉस करंट निकालना है तो आपके पास V भी है, R भी है, आप करंट को I = V/R करके निकाल सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। आप देखो ये तीनों पैरेलल में है, ये सीरीज में है, तो आइए सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, पैरेलल कनेक्शन को। तो 1/12 + 1/6 + 1/2, एलसीएम क्या होगा इनका, एलसीएम होगा इसका 12, इसको तो 1 ही रहने देंगे, प्लस इसको इंटू 2 करेंगे, प्लस इसको इंटू 6 करेंगे, तो 6 + 2 8 + 1 9 आ गया ये हमारे पास। 1/RP इज इक्वल्स टू 9/12, 9 मतलब 3 ज़ा 4 ज़ा। अब आरपी निकालना है तो उसको क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल कर दोगे, 4/3 हो जाएगा ओम। क्लियर है? मतलब इन तीनों की जगह आप नया डायग्राम जरूर बनाना, 2 ओम एज इट इज है, इन तीनों की जगह हम नया रजिस्टर लगा सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 4/3 ओम। क्लियर है? अब ये दोनों सीरीज में तो आप क्या कर दोगे, इनको डायरेक्टली आप इनको ऐड कर दोगे तो वो निकल जाएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम हो गई, 6 + 4 ये हो जाएगा 10/3 ओम। क्लियर है? ये हमने निकाल लिया ओवरऑल रेजिस्टेंस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आप देखिए कैसे कर सकते हैं, ये 2 पैरेलल है, ये 3 पैरेलल है, तो पहले पैरेलल को सॉल्व करते हैं इसको। 1/RP इज इक्वल्स टू 1/10 + 1/40, 1/RP क्या हो जाएगा, एलसीएम जल्दी से बताओ, 40 × 4, 4 + 1 क्या होता है, 5, कैंसिल करेंगे 1/8, तो आरपी यहां से आ गया 8 ओम। जिसने कैलकुलेट कर लिया था कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां से इन तीनों का, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ। 1/30 + 1/20 + 1/60, तो यहां से 1/RP इज इक्वल्स टू, एलसीएम क्या हो गया हमारा, 20 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा, 60 हो गया, तो इसको इंटू 2 करेंगे, इसको इंटू 3 करेंगे, इसको इंटू 1 करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल्स टू 6/60, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा ये 1/10। क्लियर है? जिसका आया था आंसर कमेंट में बताओ। आरपी यहां से निकल गया हमारा 10 ओम। क्लियर है? आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। अब आप देखो करंट जो है वो 1 से निकल रहा है और 2 पे एंड हो रहा है, तो हम देखें अगर करंट यहां से और यहां से सेम तरीके से फ्लो कर रहा है, मतलब ये और ये, मैं इसको नेम दे देता हूं MKP, ये और ये तीनों आपस में क्या है, सीरीज में है। सीरीज मतलब 12 + 12 + 12, रेजिस्टेंस इन सीरीज हम निकालेंगे, 12 + 12 + 12 जो कि आ जाएगा हमारा 36 ओम। लेकिन ये वाला जो 12 है, ठीक है ना, इसको हम x मान लेते हैं, ये पैरेलल में है, तो अगर मैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1/36 + 1/12 जो कि हमें दे देगा आंसर
36 एज एलसीएम, इसको 1 प्लस इसको क्या करेंगे इंटू 4 करेंगे, इंटू 3 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/RP इज इक्वल्स टू 4/36 जो कि होता है हमारा 1/9, और यहां से RP निकल गया आपका 9 ओम। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है यहां तक? अब एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में अटेम्प्ट जरूर करके बताना मेरे को, इन सबको सीरीज में और इसको पैरेलल में, इसका आंसर जिसका सही होगा उसको कमेंट में एक हार्ट जरूर मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल की। तो देखो, सीरीज कनेक्शन में हम इंडिपेंडेंट स्विचेस नहीं लगा सकते। सीरीज कनेक्शन में इफ वन अप्लायंस फेल, इफ वन बल्ब फेल, तो कंप्लीट डिवाइस फेल हो जाएगा हमारा। अगर इसमें से एक भी बल्ब खराब हो गया तो पूरी की पूरी लाइट खराब हो जाएगी। करके देखना एग्जांपल, चलो बाद में देखेंगे। पैरेलल में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, कम होती है। पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होती है, और पैरेलल में जो वोल्टेज है अक्रॉस ईच रजिस्टर वो हमेशा ज्यादा होता है। क्लियर है ये बात? तो ये था हमारा लेक्चर सीरीज और पैरेलल का। अब अपने डाउट्स को कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। अंटिल देन चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। गुड बाय एंड लेट्स गो माधव आर्मी।